दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हर दिन बयान देने वाले मनोज तिवारी अब उनके मुकाबले सामने आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन केजरीवाल से टकराना मनोज तिवारी के लिए भारी पड़ा। हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। जब नवंबर महीने में दिल्ली में चुनाव को लेकर के आहट हुई, तो उस वक्त से लगातार अरविंद केजरीवाल को मनोज तिवारी ने निशाने पर ले रखा था। लगातार दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर के वो घेरेबंदी करते रहे और ट्विटर पर एक वार छिड़ा रहा अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी के बीच। जब चुनाव नज़दीक आए फरवरी के महीने में, तो वो तल्खी और बढ़ गई। कभी बजरंगबली को लेकर के, भगवान महावीर को लेकर के दोनों नेता भिड़े नजर आए, तो कभी शाहीन बाग के मुद्दे पर, कभी दिल्ली के विकास के मुद्दे पर। ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखा जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी आमने सामने नहीं दिखे। लेकिन दोनों के बीच तकरार में एक बहुत दिलचस्प पहलू ये था कि अरविंद केजरीवाल कभी मनोज तिवारी के बातों का जवाब नहीं देते थे। मनोज तिवारी लगातार अरविंद केजरीवाल के उठाए गए सवालों पर काउंटर करते थे, ट्वीट करते थे, जवाब देते थे। तो ये फर्क हुआ दोनों नेताओं के बीच में, और हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बयान का अंदाज रहा दोनों नेताओं का, और किस तरह के बयान आते थे। जो पुराने कुछ ट्वीट हैं उनको हमने इस वक्त खंगाला और हम आपके सामने उन ट्वीट को लेकर के आए हैं जब अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी आमने सामने थे और दोनों नेताओं की तरफ से बयान आते थे। देखिए, मनोज तिवारी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, जेजेपी है, कांग्रेस है और आरजेडी है, दूसरी तरफ स्कूल, पानी, अस्पताल, बिजली फ्री, महिला यात्रा और दिल्ली की जनता है। मेरा मकसद है भ्रष्टाचार को हराना और दिल्ली को आगे ले जाना। उनका मकसद है मुझे हराना। ये अरविंद केजरीवाल ने 21 जनवरी को ट्वीट किया था। और इसके जवाब में, अरविंद केजरीवाल के जवाब में मनोज तिवारी ने ट्वीट करके लिखा कि एक तरफ टूटी सड़कें हैं, गंदा जहरीला पानी है, एक नया स्कूल नहीं है, एक नया अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही है, सब करप्शन से लड़ने वालों को पार्टी से निकाल दिया और कांग्रेस से गठबंधन कर डाला। 70 वायदों में फेल रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया था मनोज तिवारी ने, लेकिन ये जवाब कहीं ना कहीं जमीन पर सही नहीं उतरा और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की जनता ने मनोज तिवारी को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया, जो दूसरे अलायंस से उनको नकार दिया, और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई थी। तब बीजेपी को ये लगा था कि अगर आप चुनावी कैंपेन से ही चुनाव जीत पाएँ तो सामने अगर कोई काम करने वाला बंदा होगा तो जनता उसको भी तरजीह देती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि लगातार मनोज तिवारी पार्टी में धीरे धीरे हाशिए पे चले गए थे। उन पर तरह तरह के बयान भी आ रहे थे नेताओं के अंदरूनी तौर पे। गौतम गंभीर सरीखे जो पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने खुल करके कह दिया था कि हम अपने कारणों से हारे हैं। कई तरह के सवाल हो रहे थे बीजेपी के अंदर। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की वजह से कह सकते हैं कि मनोज तिवारी को दिल्ली की कुर्सी तो नहीं मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो सपना उन्होंने पाल करके रखा था। हमको याद है दिल्ली चुनाव के पहले जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर के एक सर्वे हो रहा था लगातार तमाम न्यूज़ चैनल्स पे और मीडिया में, तो उसमें 44-45%, 50% के आसपास अरविंद केजरीवाल रहते थे और 21-20 और 19% के आसपास मनोज तिवारी को लोग पसंद करते थे। बीजेपी को बड़ा भरोसा था कि पूर्वांचल वाले लोगों का वोट मिल जाएगा उनको, लेकिन उनके अंदर भी अरविंद केजरीवाल का जो इमेज था पूर्वांचल वाले लोगों के अंदर, वो मनोज तिवारी तोड़ नहीं पाए। उनकी इमेज बड़ी हल्की रही। जो हवाई इमेज थी उसका खामियाजा देखिए। एक तो दिल्ली में बीजेपी हारी और अब अरविंद केजरीवाल के कारण ही मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद से जाना भी पड़ा है। तो एक बड़ी बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की जीत कह सकते हैं, इस लिहाज से कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे थे मनोज तिवारी इस साल की शुरुआत में, अब वो कहीं फ्रेम में ही नज़र नहीं आएंगे। तमाम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।